हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विवग्योर एकेडमी। तो आज के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और पहला टॉपिक है हमारा कि भारत के पहले 2 सिटी विश्व की 31 वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की सूची में शामिल हो गई है। तो देखते हैं वो कौन सा 2 सिटी है। जो पहला है हमारा इंदौर और दूसरा है हमारा उदयपुर। ठीक है, इंदौर के बारे में देखते हैं। सिरपुर झील नामक रामसर साइट को जल पक्षियों की अधिक संख्या के लिए मान्यता दी गई है। तो पहला सिटी है हमारा इंदौर, दूसरा है उदयपुर। उदयपुर के बारे में देखते हैं। यह शहर 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों जैसे पिघोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि WCA क्या है। WCA के बारे में देखते हैं। यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है। अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमियों को महत्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। कौन करती है? WCA। ठीक है, इसे उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन 2015 में COP12 में अनुमोदित किया गया था। किसे? WCA को। और इसकी वैधता जो होती है वो 6 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, यह मान्यता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल में मदद करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैनो यूरिया। नैनो यूरिया चर्चा में क्यों है? तो एक अध्ययन के अनुसार ये देखा गया है कि नैनो यूरिया के निरंतर उपयोग से चावल और गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको डेवलप कौन किया है। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने इसे डेवलप किया है। पौधे की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। ठीक है, पौधे को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसको नैनो यूरिया पूरा करती है। इस उर्वरक में 4% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा लाभ देखते हैं कि इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो इसका लाभ है कि पोषक तत्व को उच्च दक्षता से अवशोषित कर पाते हैं। मतलब इसमें अवशोषण की क्षमता ज़्यादा है। पोषक तत्व के नुकसान को भी कम करता है ये। और इसका भंडारण और परिवहन भी सुरक्षित है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटिकोपाका गुड़िया। ठीक है, तो देखते हैं ये गुड़िया क्यों न्यूज़ में है, चर्चा में क्यों है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में एटिकोपाका गुड़िया का प्रदर्शन किया गया था। यह गुड़िया आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जैसा कि वहाँ के 4 साल पुराना शिल्प है ये। और 2017 में इसे GI टैग भी मिला हुआ है। अब देखते हैं इसे कैसे बनाई जाती है। तो अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से इस गुड़िया को बनाया जाता है। और इस गुड़िया के बनाने की जो प्रक्रिया है उसको टर्नवुड लेकर क्राफ्ट, तो यहाँ हाइड हो गया है थोड़ा, या थारिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे इस गुड़िया के बारे में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चर्चा में जॉर्जिया। अब देखते हैं कि जॉर्जिया क्यों है चर्चा में। तो सबसे पहले बात है कि जॉर्जिया आया तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। और WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है जॉर्जिया को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा। अब WHO आया तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है। और WHO के जो महानिदेशक हैं ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा जॉर्जिया के बारे में। ट्रांस काकेशिया क्षेत्र में स्थित जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच अवस्थित है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है जॉर्जिया। और देखते हैं कहाँ कहाँ ये बॉर्डर शेयर करती है। तो उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मेनिया व तुर्की से ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही 4 टॉपिक था। पहला 2 सिटी जो WSA की सूची में शामिल हुई है। दूसरा नैनो यूरिया के बारे में बताया मैंने। तीसरा ये एटिकोपाका गुड़िया के बारे में बताया है। और चौथा चर्चा में जॉर्जिया क्यों था। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।